Good morning everyone. We are starting fourth lecture of GATE exam crash course for network theory. आज हम स्टडी करने वाले हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप कैसे किसी एलिमेंट के नेचर को बता सकते हो कि वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट। तो यदि आपको किसी एलिमेंट को चेक करना है तो आप देखिए कि इस कैरेक्टरिस्टिक में यदि V/I का रेशियो पॉजिटिव होता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो समझ जाइए कि जो एलिमेंट है वो पैसिव है। यदि किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा V/I का रेशियो नेगेटिव आता है तो आप समझ जाइए कि वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि एलिमेंट पैसिव है या एक्टिव है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में V/I का रेशियो पॉजिटिव है, इसलिए ये पैसिव एलिमेंट हुआ। यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में V/I का रेशियो पॉजिटिव है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक भी पैसिव एलिमेंट को शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, तो V/I का रेशियो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव हो गया, तो यहाँ भी V/I का रेशियो नेगेटिव है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक्टिव एलिमेंट को शो कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हमें एक्टिव एलिमेंट शो कर रही है और ये कैरेक्टरिस्टिक हमें पैसिव एलिमेंट शो कर रही है। अब बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? तो जब एलिमेंट बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल होना चाहिए अपोजिट क्वाड्रेंट में। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके जस्ट अपोजिट में थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वह कैरेक्टरिस्टिक शो करती है जो कि अपोजिट क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल होती है। अब लीनियरिटी की स्टडी करते हैं कि हमें VI कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना है कि कोई एलिमेंट लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं है VI कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप सिर्फ इतना देख लो कि कोई एलिमेंट की VI कैरेक्टरिस्टिक यदि बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो कर रही है तो 100% वो एलिमेंट लीनियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक बाई डायरेक्शनल है और ये कैरेक्टरिस्टिक बाई डायरेक्शनल है, इसलिए 100% ये लीनियरिटी को भी शो करेंगे। तो लीनियरिटी को चेक करना है तो आप बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट लीनियर है या नहीं है। ये बहुत सिंपल मेथड है। और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किए। अब देखो, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पता करते हैं कि वहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो। इसे देखिए आप, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कैसी है? ये लीनियर दिख रही है मुझे क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, इसलिए इसके पास लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है। बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है, और बाई डायरेक्शनल है इसलिए 100% लीनियर भी होगा। थर्ड, ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है? तो आप यहाँ पर देखिए, V/I का रेशियो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये पैसिव एलिमेंट भी हुआ। इसे चेक करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को, ये कैसा है? बाई डायरेक्शन, सबसे पहले बाई डायरेक्शनल चेक करेंगे हम। तो ये बाई डायरेक्शनल तो नहीं, यूनि डायरेक्शनल है। क्यों यूनि डायरेक्शनल है? क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए मैंने यूनि डायरेक्शनल बोल दिया। और जब बाई डायरेक्शनल नहीं है तो लीनियर भी नहीं होगा, तो ये नॉन लीनियर होगा। एक्टिव है या पैसिव है? तो V/I का रेशियो पॉजिटिव है हमारे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये जो एलिमेंट हो गया ये कैसा हुआ? पैसिव एलिमेंट हुआ। यहाँ पर क्या है? ये बाई डायरेक्शनल है क्या? हाँ है। जब बाई डायरेक्शनल है तो ये लीनियर भी होगा, फिर लीनियर भी है। और V/I का रेशियो क्या है? यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव हो गया, V/I रेशियो नेगेटिव हो गया, मतलब ये एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये बाई डायरेक्शनल है क्या? नहीं है, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल नहीं। एडजेसेंट की बात नहीं हो रही, अपोजिट मतलब अगर फर्स्ट का अपोजिट फर्स्ट का अपोजिट थर्ड और सेकेंड का अपोजिट फोर्थ, तो ये बाई डायरेक्शनल तो नहीं है, यूनि डायरेक्शनल है। क्यों यूनि डायरेक्शनल है?
क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है अपोजिट क्वाड्रेंट में। और जब यूनिडायरेक्शनल है तो डेफिनेटली ये लीनियर भी नहीं होगा, तो ये नॉन लीनियर है। एक्टिव है या पेसिव है, तो ये पेसिव एलिमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि वी बाई आई का रेशियो देखो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, तो ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। यहाँ चेक करते हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल नहीं है। ये कैसा है, नॉन, जब बाई डायरेक्शनल नहीं है इसका मीनिंग ये होगा कि नॉन लीनियर है। और नेगेटिव है वी बाई आई का रेशो यहाँ पर, इसलिए ये एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमने समझ लिया कैसे हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से समझेंगे इन तीनों पैरामीटर्स को। सो थैंक यू गाइस, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे।